श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री हनुमत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमत विराजी कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरू विराजिय पवन कुमार विराजिय पवन कुमार। सौदारनी को छोड़ के आई तेरे द्वारे हे ब्रह्मानु की लाडली सबकी ओर निहार। सर्वशक्ति स्वरूपा इस सारे जगत की अधिष्ठात्री एकमात्र शक्ति माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए
हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त संत विप्र समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा सती सावित्री के चरित्र को कृतार्थ करने वाली माता बहनों को नमन करते हुए दूर दरार से कथा में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद आप सभी का इस व्यास पीठ से मैं अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज कथा के सप्तम दिवस की भागीरथी गंगा में हम सभी बड़े भाव और श्रद्धा से गोता लगाएंगे, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, श्रद्धा से श्रवण करेंगे, एकाग्रचित होकर के भगवती की कथा को हम सब श्रवण करेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। प्रेम से भगवती की जो आराधना करते हैं, जो भगवती को श्रद्धा के साथ नित्य भजते हैं, भगवती उनके साथ वैसे ही रहती है जैसे जिम्मे बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ एक बच्चे की रखवाली करती है, वैसे ही माँ भगवती भी अपने भक्त के अंग संग चलती है। माँ देखती है कि मेरा भक्त यदि चलता है, उसके पैर के नीचे कोई कांटा कांकर ना आ जाए। माँ को लगता है कि भक्त को कोई कष्ट ना आ जाए, तो माँ भक्त के पैरों के नीचे अपना हाथ लगा लेती है और अपने हृदय से लगा करके रखती, भक्त को कष्ट नहीं होने देती। कोई माँ का बन करके तो देखे। भगवती कहती है, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, तुम आओ तो सही। मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, तुम आओ तो सही। मैं तुम्हें दिल से लगा लूंगी, तुम आओ तो सही। पर वादा करो मिल के बिछड़ना नहीं, मैं तेरे सारे नाज उठा लूंगी, तुम आओ तो सही। तेरे सारे नाज, जीवन में जितने नाज नखरे होंगे ना, मैं सब उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार मेरे बन कर के तो देखो। ऐसा नहीं, 9 दिन भगवती को खूब मनाया और जो 10वां दिन लगा, कहते हैं ना माताएं और भाई बंधु सब, अरे दीदी 9 दिन तक तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चलता। क्यों जी? 10वें दिन से पूरी साल भगवती कहीं चली जाती है क्या? हा? जैसे 9 दिन माँ की आराधना होती है, वैसे ही 12 महीना होनी चाहिए। वैसे ही भगवती को नित्य ध्याते रहना चाहिए। नहीं 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 दीदी, 9 दिन तक कुछ नहीं बनता हमारे घर में, और 10वें दिन चकाचक 9 दिन का पूरा बदला ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 9 दिन मना लो और 9 दिन के बाद फिर जो भी आप कर रहे हैं भगवती देखती नहीं है क्या? याद रखना, कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। इसलिए केवल 9 दिन नहीं, भगवती की 12 महीना आराधना करो। अब 9 दिन केवल पूजा ही कर रहे हैं, आप कहो कि पूजा ही करने बैठ जाएंगे, घर का काम कौन करेगा? तो ये
ये फाउंडेशन नहीं है कि 9 दिन जैसे बैठे ऐसे बैठ के भजिए, नहीं नहीं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। शरीर से संसार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहो और मन कर्म वचन भगवती के चरणों में उनकी आराधना करते रहो। इसलिए अभी तक तो हम जैसा जीवन जी लिए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की वास्तविकता जो है वो जीवन की वास्तविकता क्या होनी चाहिए, हमें ये ही तो सीखना है। ये 9 दिन की कथा में हमें क्या सीखना है? भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवती की कथा सुनने के बाद आपके जीवन की रहनी में परिवर्तन आ जाना चाहिए। तब तो आपने कथा सुनी, नहीं तो 7 दिन के 9 दिन की मेहनत हमारी बेकार। आचार्य जी प्रेरणा देते रहे कथा होनी चाहिए, समिति वाले भाई लोग प्रयास कर रहे कितनी सालों से कथा होनी चाहिए। इसका फल कब मिलेगा कि 9 दिन जो आप सुन रहे हो उसको अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उतारना। ये वास्तविक में जो कहा जा रहा, ये वास्तविक जीवन की यही सच्चाई है या हम जो करते आए हैं वो सच्चाई है क्या? और याद रखना, इस कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग की महिमा है कि कलयुग में अगर मानसिक रूप से भी अगर कोई पुण्य करता है तो उसको पुण्य का फल मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से किए हुए पाप का फल नहीं मिलता, पाप करने से उसका परिणाम मिलता है। इसलिए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो आज हम कर रहे हैं, पहले होता ऐसा था कि इस जन्म में किसी के साथ गलत किया उसका फल अगले जन्म में मिलता था, लेकिन महाराज ये घोर कलयुग है। आप आज किसी के साथ गलत कर रहे, कल तुम्हारे साथ कोई गलत करने वाला तैयार हो जाएगा। इसलिए बहुत विचार करके जीवन जीना है। आप ऐसे समझिए, एक मन चला व्यक्ति आम की बगीची से जा रहा था, देखे बड़े सुंदर पके पके फल लगे हैं, उसको लगा कि फल तोड़ लेने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बगीची के पास गया, जाकर के उसने फल को तोड़ा। इतने में माली आया, उसने 2-4 पीठ पर डंडा धमक दिए, रोने लगा। अच्छा, जिसने देखा था वो गया नहीं। गया कौन? कौन गया? पैर। और जो चल करके गया था उसने फल तोड़ा नहीं। तोड़ा किसने? हाथ ने। कहा जिसने तोड़ा था उसने चखा नहीं। चखा किसने? रसना ने। तो किसी ने कहा और आगे बढ़ जाइए थोड़ा। कहा जिसने चखा उसने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। और मार पड़ी किसको? पीठ को। तो किसी जिज्ञासु ने कहा महाराज थोड़े और तो आगे बढ़िए। बोले क्यों? कहा कि जब मार पड़ी, दर्द हुआ तो रोया कौन? आंख। यानी रोना उसी को पड़ा जिसने देखा था। हम चाहे जितने भी घूम लें, जो गया, जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा चखा नहीं, चखा उसने रखा नहीं, मार पीट को पड़ी, लेकिन रोना तो उसी को पड़ा जिसने देखा था। आंख ने देखा था, आंख को ही रोना पड़ा। इसलिए हम कितना भी घूम लें, आप जो कर्म कर रहे हैं ना, कर्म का भागीदार, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मिलना, उसका भोग तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये याद रखना। इसलिए अपने द्वारा कोई ऐसा कर्म मत करना, किसी दूसरे को मत सताना। कभी विचार करके देखना, क्या इस तन से किसी दीनहीन की हमने मदद की है? क्या कभी भूखे को भोजन खिलाया है? क्या कभी जीवों पर दया की है? चकाचक नहीं तो
अब समझ गए होंगे ना आप लोग। हाँ? रात दिन चल रहे हैं गड़सा। संसार में आए हो, आप विचार करिए, डॉक्टर हमको इंजेक्शन भी लगाता है तो कितनी पीड़ा होती है। जिन जीवों को हम मार रहे हैं उन जीवों को क्या पीड़ा नहीं होती। इसलिए जीवन बहुत क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मदयाचल की सुध शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में हिली न हिली। जीवन बहुत क्षणभंगुर है। क्या मालूम इस जिब्या से हरि नाम निकल पाए या न निकल पाए। और खान पान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पहले के लोग किसी के घर भोजन करते थे तो उससे पहले 10 बार सोचते थे कि इसके यहाँ भोजन तो कर रहे, भोजन अपवित्र है या शुद्ध है, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गलत पड़ता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए, भगवती को पाने के लिए बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं। और मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे एक परिचित जी को तो बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। दादा थोड़ा जोर से बोल दिया करो राधे राधे। तो भगवती को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए, जितने भक्तों, जितने ने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहा उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। ये शास्त्र उठा करके देख लेना। ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी होना जरूरी है। ज्ञानी के साथ साथ भक्त होना जरूरी है। केवल सोचा ज्ञान ही कोई काम नहीं आता। भगवती तो प्रेम की भूखी है, भगवती तो श्रद्धा की भूखी है। और मैंने किसी संत से सुना था कि जो ज्ञानी भी 2 प्रकार के होते, एक होता विद्वान और एक होता विद्यावान। 2 प्रकार के होते हैं। रावण को विद्वान कहा गया। रावण जैसा महाज्ञानी इस सृष्टि में दूसरा शायद हुआ ही नहीं होगा। लेकिन रावण ने किया क्या था? जगत जननी पराम्बा भगवती माता सीता का हरण कर लिया। विद्वान हमेशा दूसरे की, अगर ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो महाराज विद्वान केवल और केवल दूसरे की शांति का हरण करता है। और वही हनुमान जी को क्या कहा गया? विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया तो हनुमान जी ने क्या किया? जगत जननी पराम्बा भगवती माता सीता की खोज करा दी। विद्वान और विद्यावान में यही अंतर है। विद्वान के साथ साथ प्रेमी हो जाए, भगवान के भक्ति के, भगवती के भक्त हो जाए, तब तो ज्ञान की कोई मोल है। नहीं तो केवल सूझा ज्ञान कोई काम का नहीं है। और हमारे ब्रजवासी तो केवल प्रेम ही जानते हैं, केवल प्रेम की परिभाषा पहचानते हैं। ब्रजवासियों ने तो उद्धव जैसे महाज्ञानियों को भी महाराज ब्रज की गोपियों की चरण रज मस्तक पर रखवा दी। ऐसे ज्ञानी उद्धव जैसे को ब्रज की गोपियों की चरण रज मस्तक पर रखनी पड़ गई। इसलिए विद्वान रहे ठीक है, लेकिन विद्वान के साथ साथ प्रेमी होना जरूरी है, भक्त होना जरूरी है। कल हम सब ने
बड़े भाव के साथ भूत भावन भगवान शंकर का विवाह महोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया। मैया मैना मैया पार्वती को विदा करना चाहती हैं। अब और हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि बेटी को दहेज कम देना चलेगा, लेकिन माता बेटी को संस्कार देती थी पहले की। सास ससुर पति सेवा करियो। पहले की माताएं अपनी कन्या का की विदाई करने से पहले सुंदर शिक्षा दिया करती थी। बेटी तेरे ये माता पिता छूट रहे हैं, तुझे इनसे बढ़कर के माता पिता मिलेंगे जाके। इसलिए बेटी तू ससुराल में जाकर के अपने पति की परछाई बन करके रहना। मैया जानकी जी की जब 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 विदा की ना, मैया सुनैना ने बड़े प्यार से गोद में बिठा लिया था और शिक्षा यही दी थी, बेटी ससुराल में जाकर के कोई ऐसा कदम मत उठा देना, कोई ऐसा कार्य मत करना जाके जिससे तेरे पिता का सर नीचा हो जाए। बेटी ससुराल में जा रही है तो ऐसा कार्य करना कि तेरे पिता जब ससुराल जाएं तो ससुराल में ससुराल वाले बेटी के पिता को देख करके दौड़ करके हृदय से लगा लें, अरे तुमने अपनी बेटी नहीं मुझे लक्ष्मी प्रदान की है, इसने तो मेरे घर को स्वर्ग ही बना दिया। क्योंकि कहावत कही जाती, या नाम लिवाए रोटी या नाम लिवाए बेटी। बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों की लाज होती हैं। बेटियां दो दो कुलों की लाज होती हैं। इसलिए दहेज, अरे जो बेटा वाले दहेज मांगते हैं, मैं आपके यहाँ दहेज की प्रथा है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता शायद कम होगी, लेकिन अब तो सब जगह वैसे तो लोग मांगने ही लगे हैं। बेटा वाला दहेज मांगता है बेटी के पिता से कि 10 लाख लूंगा, 4 पहिया की गाड़ी लूंगा, बड़े घराने से ब्याह करूंगा। आप विचार करिए, बड़े घराने की बेटी भले ही ले आओगे, अगर बेटी संस्कार विहीन हुई तो धन किसी का रखा नहीं रहता। इसलिए कभी कभी हर पिता ये चाहता है कि अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा धन दहेज में दे सके। हर पिता की इच्छा रहती कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर वर को ढूंढ सके, लेकिन जब ज्यादा डिमांड हो जाती है तब पिता आकर के उदास होकर के बैठ जाता है। याद रखना बेटा, पिता कितना भी उदास क्यों न रहे, लेकिन बेटा कभी नहीं पूछता कि पिताजी उदास क्यों हैं। लेकिन वो बेटी ही एक ऐसी होती है जो अपने पिता का प्रत्येक क्षण ख्याल रखती है। पिता अगर किसी दिन उदास हो जाता है, बेटी 10 चक्कर लगाती है और जाकर के अपनी माँ से पूछती है, माँ पिताजी ने कुछ भोजन नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए माँ कोई बात हो गई है क्या? पिताजी बहुत उदास दिख रहे हैं। तो माँ कह देती, बेटी तेरे लिए घर वर ढूंढने के लिए गए थे, इतनी डिमांड कर दी गई कि तेरे पिता के पास उतना धन है ही नहीं। कभी कभी तो पिता, बेटी का पिता अपना सारा धन, सारी संपत्ति गिर में रख करके बेटी का ब्याह करता है। और ये दृश्य बेटी अपने आंखों से देखती है। और आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां कह भी देती हैं, सुनो तुमको हमारे पिता ने खरीदा है, खरीदा, इसलिए अब जैसे मैं कहूंगी वैसे तुम्हें चलना पड़ेगा। इसलिए
दहेज कम मांग लो चलेगा, लेकिन बेटी संस्कारी होनी चाहिए। संस्कार विहीन बेटी वो घर, क्योंकि घर को घर नहीं कहा जाता, घर में सुंदर गृहिणी को ही घर कहा जाता। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता माताओं, घर में सुंदर गृहिणी को ही घर कहा जाता है। माताएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, माताएं चाहें तो घर को नरक का अंडा बना सकती। ये माताएं शक्ति स्वरूपा होती हैं। इसलिए ससुराल में जाना तो ऐसे रहना, घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना। घर में कोई आए, भोजन के समय आए तो भोजन खिला देना। अगर उतना ना हो सके तो चाय तो पिला ही देना। क्यों मानता हो? अगर इतना भी नहीं हो सके तो एक गिलास जल की ही पूछ लेना, और अगर इतना भी नहीं हो पाता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर इतना भी घर में बहू नहीं कर पाती तो वो बहू नहीं कहलाने के लायक। इसलिए बेटी की जब विदाई होती है ना, उस समय बेटी माँ के गले से चिपक करके रोती है। महाराज जनक जैसे जब अपनी माता सीता की विदाई करने लगे ना, तो माता सीता ने महाराज जनक से प्रश्न किया था, और शायद उस समय वो पिता उस बेटी के प्रश्न का जवाब न दे पाए, न शायद आज तक कोई पिता दे पाया है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, 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 काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। भैया को दीने बाबुल महले दुमैला, भैया को दीने बाबुल महले दुमैला, भैया हमको भैया को दीने बाबुल महले दुमैला, भैया को दीने हम कह दिनों पर रे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। चाहे कितना भी पैसे वाला पिता क्यों नहीं हो,
लेकिन आज तक कोई भी पिता अपने बेटी को घर नहीं रख पाया है। और इसीलिए जानकी जी ने उस समय प्रश्न किया था, इस संसार में एक बेटी ही एक ऐसी अबला होती है जिसको जिस खूंटे से बांध दिया जाता है वो बेटी उस खूंटा से बंध जाती है। हम तो बबुली तेरे खूंटा की गैया, हम तो बबुली तोरे खूंटे की गैया, हम तो बबुली तोरे खूंटा की गैया, हम तो बबुले तोरे खूंटे की गैया। जहाँ हक जाए अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे। काहे को ब्याही विदे अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। और उस समय न महाराज जनक उत्तर दे पाए, न शायद आज तक कोई पिता अपनी बेटी के इस प्रश्न का उत्तर दे पाया होगा। बेटी ससुराल जाती है ना, चारों तरफ देखती है विदाई के समय उसके पिता कहाँ हैं। और जब पिता दिखाई दे जाते हैं ना तो बेटी ऐसे भागती है जैसे गाय खूंटा से खुलने के बाद दौड़ती है। ऐसे ही एक बेटी दौड़ करके अपने पिता के हृदय से लिपट लिपट करके रोती है। और उस दिन वो दिन जब आता है तो कठोर से कठोर पिता भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। एक दिन एक बार के लिए जवान बेटा चला जाए पिता नहीं रोता, लेकिन जिस दिन बेटी की विदाई का समय आता है ना, कठोर से कठोर पिता भी अपने हिलकी को रोक नहीं पाता। पिता कहता आज मेरी बेटी नहीं मेरी माँ जा रही है। क्यों? क्योंकि बेटी जब सयानी हो जाती है ना तो एक माँ के जैसे अपने पिता का ख्याल रखती है। पिताजी भैया साउंड वाले कंजूसी न करो, बढ़ाओ थोड़ा इसको। कहती है वो पिता कहता है उस दिन आज मेरी बेटी नहीं मेरी माँ जा रही है। क्योंकि बेटी जब पिता के सामने रहती, नहीं पिताजी आपको ये नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है ना पिताजी, आपको ये कपड़े अच्छे नहीं लगते पिताजी ये नहीं पहना करो आप। और जब जाती है ससुराल तो वो बेटी अपने भैया से कहती भैया मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, इनका ख्याल रखना, समय समय से इनको भोजन देना, दवाई देते रहना, मेरे पिता का ख्याल रखना। और जब फोन भी करती है ना तो कहती है मेरे पिता ठीक है ना भैया, मेरे पिता का ध्यान रखना भैया। और ससुराल में जब बेटी रहती है ना, ससुराल में कोई 1000 गाली दे ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन ससुराल में बेटी के पिता के लिए कोई एक शब्द कह देता है उस दिन बेटी पूरे दिन भोजन नहीं करती। शाम को अपनी सास के पैर दबाती है और कहती है माँ तू मुझे 1000 गालियां दे लिया कर, लेकिन मेरे पिता के लिए एक शब्द मत बोला करो माँ, मुझे मालूम है ना मेरे पिता को तुम्हारे घर जब पिता नहीं रहते हैं ना
बेटा तो केवल शमशान में जाके फूकता है, लेकिन जब बेटी को पता चल जाता है कि उसके पिता नहीं रहे, उस दिन वो बेटी दूर से दहाड़ मारती हुई चीखती हुई आती है और अपने पिता की दहली पर सर पटक देती है। आज से ये घर मेरे लिए पराया जैसा हो गया। जिस घर में बेटी अधिकार पूर्वक आती थी, पिताजी ये चाहिए, उठा के ले जाती थी, वही बेटी सर पटक पटक के चीखती है। आज से ये घर मेरे लिए पराया जैसा हो गया। और सच्चाई भी यही है, पिता के रहते बेटी जब चाहे अधिकार से जो मांगे ले पिता दे देता है, लेकिन पिता के जाने के बाद वो भाई बड़भागी होते हैं जो अपनी बहन का पिता के जैसे ख्याल रखते हैं। एक पिता का इससे ज्यादा बलिदान और क्या हो सकता, जो अपने कलेजे के टुकड़े को एक क्षण में आपके हवाले कर देता है। इससे ज्यादा एक पिता का बलिदान और क्या होगा। इसलिए जनक महाराज ने जब विदाई कर दी ना, महाराज दशरथ ने कहा था कौशल्या को, हे कौशल्ये पर घर वधु लड़किनी आई, राखियो नैन पलक की नाई। हे कौशल्ये, ये पराई लड़किनी तुम्हारे घर बहुएं बन करके आई हैं। कौशल्ये, इनको इतना प्यार उलेड़ना कि अपने पिता के घर के प्रेम को भूल जाएं, तुम्हारे घर के प्रेम में ही ये शामिल हो जाएं। कैसे रखवाली करें? तो कहा कि ऊपर का पलक बन करके मैं रखवाली करूंगा और अंदर का की पोतली बन करके तुम रखवाली करना। इसलिए किसी की बेटी जब बहू बन करके आए, उसको बहू की नजर से नहीं देखना माताओं, अपने घर की बहू को बेटी के जैसे देखना। क्यों? क्योंकि सास कौन? जो सांस न लेने दे वो सास। क्यों माताओ? सास कौन? जो सांस न लेने दे वो सास। नहीं तो सास का दर्जा माँ से भी ऊंचा होता है। बहुओं को भी चाहिए कि ससुराल जाए तो माता पिता को, सास ससुर को सास ससुर की नजर से नहीं, अपनी माता पिता की नजर से देखे, तब वो घर जाकर के स्वर्ग बन पाते हैं। आज मैया मैना ने मैया जगत जननी पराम्बा को भगवान शंकर के साथ विदा किया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता भगवती को लेकर के आए हैं। करें बहुत विधि भोग विलासा। तत्पश्चात कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोलिए जगत जननी मैया की, पराम्बा भगवती की। आइए 2 मिनट हम सब भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर दर पर हम भी झोली फैलाए हुए। कुछ पाने की खातिर दर पर हम भी झोली
यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती। इसलिए हम भी आए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। हम भी झोली फैलाए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। किस किस को झोलियां भरनी जरा उठाए पूरे पूरे हाथ। जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय बोल साचे दरबार की जय हो। तूने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमीन आसमां भी। तूने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमीन आसमां भी। चलते फिरते ये माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले तूने कैसे सजाए हुए। कुछ पाने की खातिर तेरे दर। झोली फैलाए हुए हैं यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं कुछ पाने की खातिर तेरे दर। जय हो। तालियां जोरदार तालियां। जय जय। वो गुनहगार कितना भी कोई, मांगा नहीं हिसाब किसी से। वो गुनहगार कितना भी कोई, मांगा ना हिसाब किसी से। वो गुनहगार कितना भी कोई, हमने मांगा नहीं है किसी से। तूने औलाद अपनी समझ कर, तूने औलाद अपनी समझ कर सबके अब गुण छुपाए हुए हैं। तूने औलाद अपनी समझ कर, तूने औलाद अपने समझ कर सबके अब गुण छुपाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर। जरा हाथ उठाए कौन कौन पाना चाहते हैं। जगदम्बा मैया की जय हो। जय जय। बोल साचे दरबार की जय हो। तालियां जोरदार तालियां। जगदम्बा मैया की
कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। पाने की खातिर दर पर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने के खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती। जय हो। यहाँ अच्छा कौन कौन मानते हैं इस बात को कि भगवती के दरबार में आज तक जो भी आया कोई खाली नहीं गया है? कौन कौन मानते इस बात को? जरा हाथ ऊंचा तो करें। इस बात को कौन मानता भगवती कभी खाली नहीं भेजती है? उठाएं पूरे पूरे हाथ। वो कुछ पाने की खातिर तेरे दर कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती। यहाँ झोली सभी की है भरती। इसलिए हम भी आए हुए। यहाँ झोली सभी की है भरती। इसलिए हम भी आए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती। इसलिए हम भी आए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर बोलो ना हम भी झोली फैलाए हुए हैं। यहाँ झोली सभी की है भरती। यहाँ झोली सभी की है भरती। इसलिए हम भी आए हुए हैं। कुछ पाने की खातिर तेरे दर। बोले भगवती मैया की। आज हमारी बेटियों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। जो विधर्मी हमारी बेटियों को टारगेट बना रहे हैं। इसलिए अब समय समय पर हमारी बेटियों को ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि समय आए तो कभी दुर्गा बन करके भी तुम स्वयं की रक्षा कर सको। इसलिए ये शस्त्र भी जरूर सिखाना चाहिए जो बेटी अपने आप को बचा करके निकल आए। इसलिए जोरदार तालियों से हमारी बहनों का स्वागत किया जाए। बोल दुर्गे मैया की जय। जगदम्बा मैया की, सच्चे दरबार की। राजा हिमांचल जी कहते हैं, हे माता भगवती, आप कृपा करके हमें बताइए कि आपको प्राप्त करने के लिए कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा व्रत का उत्सव सर्वश्रेष्ठ है जिससे आपकी प्राप्ति की जा सके। भगवती कहती हैं, हे हिमालय राज, वैसे तो सभी स्थान मेरे हैं क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। शक्ति के रूप में मैं हर जगह व्याप्त रहती हूँ।
मैं ही इस सृष्टि को उत्पन्न करती हूँ। मैं ही ब्रह्मा की शक्ति बन करके सारी सृष्टि का सृजन करती हूँ। मैं ही विष्णु की शक्ति बन करके सारी सृष्टि का पालन करती हूँ। और मैं ही रुद्र के रूप में चंडी का रूप धारण करके सारी सृष्टि का संहार करती हूँ। वैसे तो हर जगह व्याप्त रहती हूँ, सर्वव्यापी हूँ। कोल्हापुर में लक्ष्मी रूप में, माधोपुर में रेणुका रूप में तथा अन्य पवित्र स्थान जैसे तुलजापुर में ज्वालामुखी, विंध्याचल में अन्नपूर्णा, काजीपुर में नील पर्वत, मीनाक्षी रूप में, चीन देश में नील सरस्वती के रूप में, अवैध दाना धाम में बांग्ला रूप में मेरा दर्शन होता है। इन सब स्थानों में कामाख्या देवी का जो मेरा स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन में कात्यायनी के रूप में मेरी पूजा होती है। इसलिए हे हिमाचल नरेश, मैं सब जगह व्याप्त रहती हूँ। अब मैं आपको व्रतों के बारे में बता रही हूँ कि चैत्र और आश्विन मास के जो नवरात्रे होते हैं वो विशेष मेरी पूजा के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो 4 नवरात्रा होती, जिसमें 2 नवरात्रा आप बड़े धूमधाम से मनाते। 2 नवरात्रा गुप्त नवरात्रा के रूप में पूजी जाती हैं माता। कहा सोमवार तथा प्रदोष व्रत ही मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। मेरा उत्सव मनाना चाहिए और इससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न होती हूँ। व्रत के दौरान सुहागिन स्त्रियां, कन्या और ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को भोजन करा के उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे मेरी कृपा बरसती है। और भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हर जन्म में मैं आपको विस्तार से मैया भगवती की कथा सुनाता हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या सुनना है। कहा महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा ने देवी भुवनेश्वरी की सुंदर आराधना की और उनसे सृष्टि की वृद्धि और संचालन का वरदान मांगा। मनु महाराज ने ब्रह्मा से सृष्टि का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया है। तब जो रसातल में डूबी हुई पृथ्वी है, चिंता हुई भगवान को कि कैसे पृथ्वी को लाया जाए। भगवान नारायण ने एक लीला की। अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई है। ब्रह्मा जी की नासिका के द्वारा भगवान ने एक अवतार धारण किया है। बोले 12 अवतार की। भगवान 12 अवतार धारण किए हैं। अपनी डालों से पृथ्वी को खोदने लगे। खोदते खोदते रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान दोनों डालों पर रख करके लेकर के आ रहे हैं। चटाई बना करके समेट करके भगवान रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। बीच में ही आज भगवान को मार्ग में ही हिरणाक्ष मिला है। क्या हुआ? हिरणाक्ष युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वाराह भगवान का युद्ध हिरणाक्ष से छिड़ जाता है। युद्ध में वाराह भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया है। बोले वाराह भगवान की। अब लोभ रूपी हिरणाक्ष तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु पृथ्वी माता के मन में उत्पन्न हो गया। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जीव का अभिमान भगवान से सहन नहीं होता। भगवती से जीव का अभिमान सहन नहीं होता। जहां अभिमान आता है भगवती वहां कभी नहीं जाती। अभिमान आया, अरे मैं रसातल में क्या चली गई। मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। अब भाव तो देखिए, मैं रसातल में क्या चली गई, मेरे लिए सूकर बन करके आ गए।
भगवान मुस्कराए, विचार किया कि लोभ रूपी हिरणाक्ष तो मार दिया है, लेकिन पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु पैदा हो गया है, अब लगता है इस अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु को भी मारना पड़ेगा। तब जाकर के वाराह भगवान ने पृथ्वी माता को जाकर के श्री धाम वृंदावन में जाकर के स्थापित कर दिया। बोले वृंदावन धाम की। कैसी बढ़िया नींद आ रही मैया, बढ़िया पैर और फैला के बैठी। अरे जोर से जयकारा बोल लिया करो, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो देखो, कुंभकर्ण की आपकी गलती नहीं है, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। कुंभकर्ण जब मारा गया, निद्रा देवी भगवान के पास आई कि आपसे बदला जरूर लूंगी। भगवान ने कहा कैसे लोगी, रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा जहाँ हमारी कथा कीर्तन होता है ना, भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूँ। निद्रा देवी कहने लगी चिंता मत करो, आज के बाद जहाँ भी कथा कीर्तन होगी तुम्हारे भक्तों के सर पे ही जाके विराजूंगी। तो आपकी गलती नहीं है, इसलिए बीच में जयकारा कीर्तन होता जोर से बोल लिया करें। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो भगवान ने जाके पृथ्वी माता को श्री धाम वृंदावन में जाकर के स्थापित कर दिया। जो वृंदावन धाम जहाँ हरे भरे तुलसी के विरवाह हैं, पक्षी कलरव कर रहे, यमुना जी में लहरें आ रही हैं, इतना सुंदर वृंदावन धाम जब पृथ्वी माता ने देखा, पूछा है महाराज मैं तो रसातल में चली गई थी, लेकिन ये स्थान कहाँ से आ गया? भगवान ने कहा दुनिया का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन धाम का कभी पतन नहीं होता। वृंदावन मेरे स्वयं का हृदय है। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। जहाँ धर्म कर्म आकर के जेवरी बटते हैं, मुक्ति स्वयं पानी भरती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, कहा पड़ी रहो या गैल में, मुक्ति मुक्त है जाए ऐसो वृंदावन धाम। जहाँ नित्य श्यामा श्याम आज भी नित्य रास लीला करते हैं, आकर के नित्य रास लीला आज भी वृंदावन में करते हैं। भक्ति की दृष्टि से जाओगे तो वृंदावन धाम में आज भी कड़ कड़ में श्यामा श्याम के दर्शन होते हैं। कौन कौन वृंदावन गए हैं यहाँ से? जरा हाथ ऊंचा तो करें, झूठे के मत उठाना। अच्छा कम ही लोग गए हैं, इसलिए आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी आइए वृंदावन, और ये सोच करके आइए कि वृंदावन में आपका अपना ही घर है। ये विचार करके आप आइए और अपने अपने आश्रम पर बढ़िया से रहिए, आके 2-4 दिन दर्शन करिए। एक बार प्रयागराज के मन में भी अभिमान आया था कि संसार में सारे तीर्थ हमें भेंट देने आते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी कर देने ही नहीं आता। प्रयागराज भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने पूछा कहो कैसे आए प्रयागराज? प्रयागराज कहने लगा भगवान ऐसे ही अपमानित करना था तो तीर्थों का राजा ही क्यों बनाया आपने? बोले क्या हुआ प्रयागराज? प्रयागराज कहता है कि भगवान साल में सारे तीर्थ हमें कर देने आते हैं, भेंट देने जाते हैं। प्रयागराज में मेला लगता है ना, माघ मकर जब रविगत होई, तीर्थ पते आओ सब कोई, सारे तीर्थ जाते हैं भेंट करने के लिए। प्रयागराज कहने लगा छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया, कर देने ही नहीं आया। ऐसे ही अपमानित करना था तो तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान को हंसी आ गई। भगवान मुस्कुराने लगे, भले आदमी प्रयागराज एक बात तो बता, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया था ना कि अपने घर का राजा। अरे वृंदावन धाम तो मेरा स्वयं का अपना घर है, मैं तुझे भेंट देने आऊंगा क्या?
तब प्रयागराज को समझ में आया कि वृंदावन धाम अद्भुत है। वृंदावन धाम वृंदावन बिहारी लाल का निज स्थान है, जहाँ आज भी वो रास बिहारी सरकार, व्रज का सरकार, व्रज का ठाकुर आज भी नित्य रास क्रीड़ा करता है। निधिवन में सेवा कुंज में आज श्री राधा रानी सरकार की। इसलिए भक्ति का चश्मा लगा के जाओगे तो कड़कड़ में श्यामा श्याम के दर्शन होंगे, लेकिन डुप्लीकेट चश्मा लगा के जाओगे, जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा, चश्मा लगा के जाओगे बंदर चश्मा नहीं छोड़ते, चश्मा छीन के ले जाते हैं। क्यों? बंदर भी कहना चाहते हैं भैया ब्रज भूमि में आए हो, ये डुप्लीकेट चश्मा से काम ना चलेगो, यहाँ तो अंदर के चश्मा से जब निहारोगे ना तब श्यामा श्याम के दर्शन होंगे, तब श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। इस प्रकार भगवान ने लोभ रूपी हिरणाक्ष का वध किया है। व्यास जी महाराज आज वर्णन करते हैं कि भगवान सूर्य की गति का अध्ययन करते हुए भगवान सूर्य की किरणों से लगभग 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है और लगभग चंद्रमा से 30 लाख योजन के ऊपर नक्षत्र मंडल है। उससे 20 लाख योजन ऊपर शुक्र है और शुक्र से भी योजन बुध ग्रह है और उनसे भी ऊपर योजन मंगल ग्रह है। इस प्रकार ग्रहों का वर्णन करते हुए राहु मंडल से नीचे सिद्ध व चरणों आदि का पावन लोक है, उनके नीचे यक्ष और राक्षसों आदि का स्थान है और इनसे 100 योजन दूरी पर पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी पाताल अतल लोक में मय का पुत्र राज करता है। अतल के ठीक नीचे वितल नामक नदी प्रवाहित होती है और फिर वितल लोक के नीचे सुतल लोक, यह सभी लोकों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ राजा वली का स्थान बताया, सुतल लोक जो है राजा वली का स्थान बताया गया, जहाँ राजा वली ने राज्य किया। स्वयं भगवान श्री हरि यहाँ बामन बन करके पधारे थे। सुतल के नीचे तलातल, यहाँ दानव राज्यमय का आधिपत्य है। तलातल के नीचे महातल स्थित है, जिसमें कद्रू के वंशज सर्पों का स्थान है, जहाँ सर्प रहते हैं। उसके नीचे रसातल है, जहाँ दैत्य लोग निवास करते हैं और उसके नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग लोक के स्वामी निवास करते हैं। वासुकी यहाँ के प्रधान हैं और अत्यंत भयंकर सर्प यहाँ पर निवास करते हैं। पाताल से भी लगभग 30,000 योजन नीचे एक लोक है, जिसमें साक्षात भगवान शेष विराजते हैं और उन भगवान शेष को ही अनंत कहा गया है। अनंत प्रभु का हृदय अत्यंत सुंदर है। सभी देवी देवता किन्नर गंधर्व सिद्ध आदि ध्यान करते हैं। उनके गले में वैजंती माला और सुंदर तुलसी दल कभी कुमलहाते नहीं हैं। ये स्वर्णमयी पृथ्वी उन शेष भगवान के ऊपर ऐसे सुशोभित होती है, जैसे हाथी की पीठ पर हौदा सुशोभित होता हो। ऐसे भगवान नारायण के का वर्णन करते हुए 7 दीपों का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने श्रवण कराया है। उसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रवण कराया है। कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं मालूम है? जिसमें महाराज पहला नरक बताया है तामिश्र नाम का नरक।
दूसरा नरक है अंध ताम्रस, तीसरा नरक रौरव नरक और चौथा नरक महारौरव, पांचवा नरक कुंभी पाक नाम का नरक होता है। जो दूसरे जीवों को सता करके मार करके खाते हैं वो कुंभी पाक नाम के नरक में भेजे जाते हैं। बड़ी बड़ी तपेलियों में कढ़ाइयों में तेल उबाला जाता है, उसमें जीव को छोड़ दिया जाता है, फिर वो जीव छटपटाता है। तब याद आती है कि मैं बहुत बड़ा पाप करके आया हूँ। कहा कालसूत्र नाम का नरक, असित पत्र नाम का नरक, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त सूर्मी, वज्र कंडक, सालमली, बैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विषसन, लातमाम, सार मेयादन, अविची, अया, पान और छार कर्मदम, रक्षोगढ़, भोजन, सूल प्रोत, दंद सूक, अवतारोको, पर्यावर्तन, सूची मुख, इन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रवण कराया। जीव को अपने कर्मों के अनुसार उसको नरक भोगना पड़ता है। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें कृपा करके देवी की आराधना का स्वरूप बताइए कि हमें भगवती की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए जिससे भगवती परम्पा प्रसन्न होती हो। उनकी आराधना की विधि क्या है और कैसे उनकी आराधना करने पर वे मनुष्य का नरक से कैसे उद्धार कर देती हैं, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, श्री नारद जी सुनिए, मैं आपको भगवती के पूजन की विधि बताता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करना। ध्यान से सुनना माताओं, कैसे भगवती की पूजा करनी चाहिए। कहा कि प्रतिपदा के दिन गाय के घी से देवी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा जानती है ना, पहला नवरात्रा, प्रतिपदा के दिन घी से आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को घी का दान करना चाहिए, इससे हमारा शरीर निरोग होता है। कहा द्वितीया के दिन शर्करा से जगन माता का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को शर्करा दान करनी चाहिए। शर्करा जानती है ना, शक्कर। कहा इससे मनुष्य दीर्घ जीवी होता, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। कहा तृतीया के दिन भगवती को दुग्ध समर्पित करना चाहिए और विप्रों को दुग्ध दान करना चाहिए, जिससे मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। और चतुर्थी के दिन पुआ का भेंट अर्पण भगवती को करना चाहिए, ब्राह्मणों को पुआ का भोज ग्रहण कराना चाहिए, इससे वे समस्त बाधाओं से बच जाते हैं। ध्यान से सुनिए, सुनते जाना किस किस दिन किसकी पूजा होनी चाहिए। कहा षष्टमी के दिन ने पंचमी के दिन भगवती का पूजन केला से करना चाहिए और ब्राह्मणों को केला दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि के दिन भगवती के पूजन में मधु का प्रयोग करना चाहिए। मधु प्रधान बताया गया है, मधु का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य रूप वाला सुंदर हो जाता है। और कहा सप्तमी के दिन भगवती का गुड़ से पूजन करना चाहिए, गुड़ ब्राह्मणों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सारे शोकों से दूर हो जाता है, सारे संताप दूर हो जाते हैं। अष्टमी के दिन भगवती की नारियल से पूजा करनी चाहिए और नारियल ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से, नैवेद्य अर्पण करने से जीव समस्त संतापों से रहित हो जाता है। नवमी के दिन भगवती को लावा का भोग चाहिए और ब्राह्मणों को लावा दान करने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति पा लेता है। दसवीं के दिन भगवती की पूजा काला तिल से करनी चाहिए। ब्राह्मणों को काला तिल समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से यम के द्वार से मानव बच जाता है, यमराज लेने नहीं आते हैं। भगवती की पूजा दसवीं के दिन काला तिल समर्पित करने से यमराज नहीं लेने आते, यमराज घबरा जाते हैं।
एकादशी के दिन भगवती को दधी भेंट करना चाहिए और ब्राह्मण को दधी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देवी का परम प्रिय भक्त बन जाता है और भगवती को पा लेता है। द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का भोग लगाकर विद्वानों को चूड़ा दान करना चाहिए, वह भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। त्रयोदशी के दिन भगवती को चना समर्पित करना चाहिए और ऐसा करने से वह प्रजा तथा संतान से सदा संपन्न रहता है। चतुर्दशी के दिन भगवती को सत्तू का भोग लगाना चाहिए, ऐसा करने से भगवान शंकर का प्रिय भक्त हो जाता है। और कहते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन भगवती को खीर समर्पित करनी चाहिए, ब्राह्मणों को खीर दान खिलानी चाहिए और खीर का भंडारा भक्तों को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवती की आराधना की विधि व्यास जी महाराज ने श्रवण कराई और भगवान नारायण ने महाराज नारद जी को श्रवण कराई है कि मां भगवती की कैसे आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रश्न किया है कि इस पृथ्वी पर गंगा मैया का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, आप हमें बताने की कृपा करें। कहा भगवती के अवतारों में जो प्रधान देवियां हैं उनका मैं अब वर्णन करके तुमको सुनाता हूँ। गंगा मां प्रधान अंश स्वरूप हैं, वे भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं। मालूम है ना माताओं, जब बलि ने भगवान से मांग लिया, बलि से भगवान ने मांग लिया कि 3 पग पृथ्वी मुझे चाहिए, बामन बनकर के गए थे, लेकिन बलि से जब संकल्प करा लिया तो भगवान विराट रूप धारण कर लिए। पहले चरण को इतना बढ़ाया, सुतल लोक की संपत्ति को नाप लिया बामन भगवान ने विराट रूप धारण करके, और दूसरे चरण को इतना बढ़ाया कि दूसरे चरण में महाराज तीनों लोकों की संपत्ति नाप करके दूसरा चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुला है, चरणामृत कमंडल में रख लिया, उसी से श्रीमती गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया